जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज प्यारा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से पहला जो है फेज डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? पहला फेज डिफरेंस, दूसरा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? और वाई डी एस ई 01 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, स्लिट मतलब समझते हैं? स्लिट नहीं समझता है? स्लिट मतलब कट। कट समझते हैं? कभी सब्जी काटने के टाइम पे अगर हाथ कट गए, कटे कभी, तो कट जो हो जाता है उसी को बोलते हैं स्लिट। ब्लेड से हो या फिर चाकू से हो, कभी हाथ थोड़ा सब्जी काटने के टाइम पे, कुछ भी काटने के टाइम पे होता है ना। कई बच्चे तो इसी के लिए फेमस है, हाथ काट कर आगे बताएंगे। बिन अपने दोस्त के बारे में बताएंगे स्टोरी, हाथ काट के, है ना। नाच काटता है कोई। चलो ठीक, हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं पहला फेज डिफरेंस। क्या शुरू करते हैं? अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर वेव में फेज डिफरेंस हाउ। जैसे एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ दिख रहा है ये सोर्स ऑफ लाइट क्या S1 है, दूसरा कौन है S2। कुछ 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 फिर कोई नहीं करेगा, सिर्फ हम करेंगे। बता, ये तुम्हारा क्या होगा Y1, ये क्या हो गया Y2। बोलो ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर, यही बच्चा गलती करता है। यहाँ फेज डिफरेंस जो बोला जाता है वो डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेव। तो ठीक है, तो था सर, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में। डेल्टा फाई, डेल्टा फाई को बोलते हैं द डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेव। कौन सा वेव? अब यहाँ दोनों हम कोहेरेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कोहेरेंट। तो आपको याद है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है सर? क्या होता है? दो या दो से अधिक सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं यदि दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट। भूल गया, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट, इसका मतलब दोनों का जो बीच का जो एंगल है डिफरेंस का, वो चेंज होने वाले समय के साथ नहीं है। ये तुम्हारा क्या हो गया? φ1। ये क्या हो गया? φ2। बताओ, अगर ये कोहेरेंट है, इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, एंगल का जो डिफरेंस है, वो बदलने वाला नहीं है। क्या नहीं बदलने वाला है? हाँ, दूसरी बात ये हो गया कि उसका जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा, दोनों क्या होगा? सेम। मतलब कि ओमेगा इक्वल टू होता है क्या है? 2 पाई क्या होता है? एफ। और एफ इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लेमडा। अगर यहाँ रख देंगे तो यहाँ क्या होगा? 2 पाई सी बाय क्या होगा? लेमडा। इसका मतलब कि उसका वेवलेंथ हो दो वेव का, या फिर क्या हो? फ्रीक्वेंसी है, दोनों का फ्रीक्वेंसी और दोनों का वेवलेंथ क्या होगा? सेम। कौन सा सोर्स का? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का। यहाँ कैसे पता चल रहा है? यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी। बात समझ आ गया? ये कौन सा सोर्स है बताइए तो? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। किसी को दिक्कत? क्योंकि फेज डिफरेंस बोला, क्या बोला है? फेज। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? φ2 माइनस क्या लिखा जाएगा? फाइव। कई बार डेल्टा फाई को सिंपली क्या लिख देते हैं? फाइव। तो फाइव इज इक्वल टू क्या होगा बता सकता है क्या? φ2 बताओ क्या होगा, बताओ, ठीक से बोलो ना। अरे φ2 देख के बोलो ना, देख के। ओमेगा टी प्लस x2 माइनस, हाँ बोलो, ओमेगा टी प्लस ये x1। बताइए, किसी को दिक्कत है क्या? क्या होगा? ओमेगा टी प्लस के x2। बताओ, माइनस को गुना कर देंगे ना। बताओ, माइनस क्या होगा? के एक्स। बढ़िया से बोलो, कुछ कटेगा क्या? क्या कटेगा? ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी खत्म, नहीं कट गया। यहाँ के x2, यहाँ के x1, के कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x2। कैसे कैसे बच्चे हो गए? कि x2 माइनस क्या हो गया? अच्छे से बोलो ना, नहीं समझ में आया क्या? डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। याद रहेगा?
तो जो डेल्टा यहाँ लिखा गया फाइ इज इक्वल टू के डेल्टा एस, इसका मतलब क्या हो गया? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हो गया। के का नाम है क्या पता आप लोग को? प्रोपगेशन कांस्टेंट। कौन सा? प्रोपगेशन कांस्टेंट। और याद है के वैल्यू क्या हुआ करता था सर? चुपाएबा। इसको बता दिए थे ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 8 में। डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? अच्छा, दोनों का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, तो आगे कौन सा सोर्स बचेगा? S1 पहुंचेगा वहां पॉइंट P के पास, या फिर S2 पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? सेम ही टाइम पे पहुंचेगा। पागल है क्या लोग? एक ये तुम्हारा क्या है बताओ? पॉइंट है, ठीक है। एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ S1 है, दूसरा सोर्स यहाँ। दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? सेम। स्पीड भी क्या होगा? सेम। तो जब चलेगा ये, इस पॉइंट पे पहले कौन पहुंचेगा? लेफ्ट हैंड वाला या राइट हैंड वाला? लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला? लेफ्ट हैंड क्यों? क्योंकि सामने है नहीं है। तो बताइए, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ कौन सामने है? S1 सामने के S2 सामने। तो इतना दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है ना? किसका डिफरेंस आ रहा है? पाथ का। किसका डिफरेंस आ रहा है? लो, सो जा रहा है बीच बीच में। वाह, तुम ही बोल रहे हैं। चश्मा लगाए तो क्या पता चला? हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, बीच बीच में भी हो जाता था अभी। तो बोल सर बस आंख बंद किए थे, चश्मा लगा के दिख जाता सर। तो ये तो पता है ना कि डे लाइट वाला थोड़ी है। हाँ, ये थोड़ी कि काला चश्मा जजदा ए। ठीक है, नहीं नहीं, डेंजर तब होता है पता है। मैं छोड़ दे। हाँ, ट्रांसपेरेंट दिख जाता है ना सोते हुए, ठीक है, इसीलिए ये चालाकी नहीं कीजिएगा। चश्मा बहुत चलाक रहता है, सो जाएंगे उसके बाद नहीं सोए हैं। अरे चेक भी नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए ठीक, दोनों का नाम समझ आ गया। डेल्टा एक्स फाई का नाम क्या हो गया? फेज डिफरेंस। के का नाम? डेल्टा एक्स का। अगर इस पॉइंट के पास पहुंचना है तो यहाँ से पहुंच रहे, यहाँ से पहुंच रहे, पहले कौन पहुंचेगा? ढेचू 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 करके यहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो ये इसका स्पीड, इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी, इसका फ्रीक्वेंसी, सबका क्या है? सेम। तो जो सामने वो पहले पहुंचेगा, जो बाद में धीरे पहुंचेगा। अरे हाँ, समझ आ रहा सिचुएशन के लिए? समझ आ रहा। तो इसे क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। किसी को दिक्कत? अब आते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कौन सा? सस्टेन्ड का हिंदी समझते हैं? सस्टेन्ड मतलब क्या था? टिका। अच्छा, इंटरफेरेंस याद है क्या होता था सब? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब क्या होता है? टिका। क्या होता है? कभी आप लोग कोई जूता ले लिए, चप्पल ले लिए, लंबे टाइम पे चल जाता, तो क्या बोलते हैं? टिका। ये कई बार क्या होता है बरसात के दिनों में स्पेशली, कि आप चप्पल लिए, स्लीपर्स है ना, चप्पल समझते हैं? बल समझते हैं सर। तो कई बार क्या होता है कि बरसात के टाइम पे तो मिट्टी गिल्ली हो जाती है ना, तो उसमें चप्पल जब नीचे जाता है ना, तो हवाई चप्पल जो समझ आता है ना, जिसको फीता वाला चप्पल बोलते हैं, तो जब अंदर जाता है ना वो, तो कई बार अंदर रह जाता हूँ, फिर हाथ से ढूंढ के निकालना पड़ा, अच्छा है तुम कि नहीं है? हेलो, कहाँ? अरे हाँ ना बता। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि जब उसको निकाला जाता है तो खाली फीता बाहर आता है। अरे ऐसा हो जाता है ना कि नहीं होता? तो ऐसा सिचुएशन कई बार आता है। पीछे दोनों बच्चे, पहला गोबर दूसरा चिपरी। देखो, अमेजोन पे बिकेगा अगर यही लक्षण रहा तुम लोग। नो, यू नो इट इज इको फ्रेंडली। व्हाट? या buffalo dung or cow dung, whatever it is dung, not only animal dungs, right? You all have to understand this. चलिए ठीक, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कौन सा बताइए तो? कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है, ठीक है।
तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये टिकाऊ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टिकाऊ। तो क्या चीज का टिकाऊ? इंटरफेरेंस पैटर्न का। इंटरफेरेंस पैटर्न होता क्या है कि जब हम लोग लाइट को किससे पास कराते हैं? दो पिन होल से। तो आपका ये क्या करेगा? जब क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिलेगा तो क्या बनेगा? मैक्सिमा। या ट्रप टू ट्रप मिलेगा तभी क्या बनेगा? मैक्सिमा। लेकिन जब क्रेस्ट टू ट्रप या फिर ट्रप टू क्रेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। तो मिनिमा और मैक्सिमा का अगर पोजीशन स्क्रीन पे फिक्स रह गया तो उसी को क्या बोलते हैं? सस्टेंस। तो द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज फिक्स्ड ऑन स्क्रीन। अरे हाँ ना, बताइए। अच्छा ये किसका स्क्रीन पे किसका बताइए, किसका पोजीशन? मैक्सिमा और क्या चीज? बात समझ आ रहा है? ये मैक्सिमम मिनिमा आखिर है क्या? ये एक तुम्हारा क्या बनाएगा? फ्रिंज पैटर्न बनाएगा। किसका पैटर्न? डार्क और ब्राइट का अल्टरनेटिंग पैटर्न। बोल नहीं समझ आ रहा, लिख लिख बताइए। तो लिख लिख बता रहा है। मान लेते हैं कि एक कार्डबोर्ड लिए। क्या लिए बताओ तो? एक कार्डबोर्ड। अच्छे से बोलो ना। क्या ले लिए? देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट है। कौन बताया था? सोर्स। और आपको बताया था, ह्यूजेंस प्रिंसिपल बताया था। क्या बताया था? कि अगर पॉइंट सोर्स है कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? स्फेरिकल। कैसे बनाएगा? ऐसे ऐसे इसको बना सकते हैं। ये मैक्स हो गया, ये क्या हो गया? मीन। फिर क्या हो गया? मैक्स। मीन मैक्स। अरे बात समझ आ रहा है? ये तुम्हारे नीचे क्या बता रहा है? मीन। और ये वाला जो है सारा क्या बता रहा है? मैक्स। ये मैक्स बता रहा है, मीन मैक्स। जैसे ये बताइए, ये तुम्हारा क्या हो गया? मैक्स मीन मैक्स मीन मैक्स। अरे समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया? ये क्या हो गया? मैक्स और क्या हो गया? मीन। किसी को कोई दिक्कत? चलिए सोर्स लाइट यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से तो कैसा बनाएगा? स्फेरिकल वेवफॉर्म। ऐसे ऐसे। तो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट पहुंचा, यहाँ भी क्या बनेगा? स्फेरिकल। क्या बनाएगा? अब यहाँ देख रहे हैं, ये पॉइंट है ये। अरे हाँ ना, बताइए। अब ये जो पैटर्न बना ना, ये यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा क्या बन रहा पैटर्न, ये दिख रहा है? ये पैटर्न, ये जो तुम्हारा है ये है ना, ये सब तुम्हारा क्या है? क्रेस्ट टू क्रेस्ट है। अब जो जो है ये डार्क है। क्या बताता हूँ? डार्क। तो जा करके यहाँ जब ऐसे करके मिलेगा, ये क्या जाके ऐसे क्या करके क्या होगा? मिलेगा यहाँ। क्या बताया था? ये हो गया है ना। फिर नीचे बताइए, ऐसे करके यहाँ जाएगा।
अरे हाँ ना बताइए, किसी को कोई दिक्कत? ये जो पैटर्न है आपका, ये जो क्या है पैटर्न, ये तुम्हारा क्या हो गया ब्राइट, ये फिर से क्या हो गया ब्राइट, ये क्या हो गया फिर से ब्राइट, ये फिर से क्या हो गया, ये क्या हो गया, और जो बीच वाला तुम्हारा क्या हो गया डार्क, डार्क, किसी को दिक्कत है क्या? इसको बोलते हैं पैटर्न, बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, क्या बोलते हैं? कहाँ हम लोग देखे स्क्रीन पे, कहाँ ऑब्जर्व किए स्क्रीन पे, ये तुम्हारा क्या है पता है, ये तुम्हारा है आपका डिस्टेंस यहाँ से किसके किसके बीच का, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन का, ये सोर्स ऑफ लाइट हुआ ना, क्या हुआ S1 और क्या हुआ S2। हालांकि अगर एक ही सोर्स ऑफ लाइट से गया है इसीलिए इसका नाम क्या देंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, क्या नाम देंगे इसको मोनो, मोनोक्रोमेटिक क्यों बोले, मोनो मतलब क्या होता है एक, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ क्या होगा लाइट, यही जाके यहाँ कितना सोर्स पास हुआ दो से, और सबसे बड़ी बात कि ये जो है तुम्हारा इसका फ्रीक्वेंशियल वेवलेंथ क्या होगा सेम, क्यों सेम होगा क्योंकि यही तो दो से गया यहाँ, तो जितना यहाँ से लेगा उतना ही सेम नहीं चलेगा, तो हर जगह इसका फ्रीक्वेंशियल वेवलेंथ क्या रहेगा सेम, अगर सेम रहेगा ये, अब जब अगर पैटर्न बन जाए, क्या बन जाए पैटर्न, किसका पैटर्न बन जाए डार्क और ब्राइट का, फिर से बोलिए किसका पैटर्न, डार्क और ब्राइट का, किसका पैटर्न डार्क और ब्राइट का, उसी को क्या बोलते हैं सस्टेन। तो ये जो पोजीशन है, ये जो क्या है पोजीशन, डार्क को क्या बोलते हैं मिनिमा, मिनम्मा, और इसका मैक्सिमा, इसका मिनम्मा, इसका मैक्सिमा, किसी को दिक्कत है क्या? तो ये जो क्या है पैटर्न है किसका किसका डार्क और ब्राइट का, फिर से बोले डार्क और किसका ब्राइट का, उसी को क्या बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस, क्या कहते हैं? तो बोल सर इस पैटर्न को कहते हैं क्या, नहीं, इस पैटर्न का अगर पोजीशन क्या हो जाए फिक्स्ड, इस पैटर्न का पोजीशन क्या हो जाए फिक्स्ड, तब जाके पैटर्न मतलब मैक्सिमा और किसका मिनिमा का पोजीशन अगर क्या हो जाए फिक्स, तब जाके इसको बोलते क्या चाहिए सस्टेन इंटरफेरेंस। अगर वो चेंज करता ही रहेगा तो हम लोग क्या नहीं कहेंगे सस्टेन इंटरफेरेंस, समझा सस्टेन मतलब, सस्टेन के हिंदी क्या होता है टिकाव, फिर से बोलिए क्या होता है टिकाव। चलिए यहाँ पढ़िए क्या लिखा पढ़िए बता, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड क्या चाहिए मिनिमा, that is interference pattern of क्या चाहिए dark and क्या चाहिए bright fringe are fixed or do not change with respect to time, it's called क्या चाहिए, क्या लिखा बता, the position of maximum and minima that is interference pattern of dark and bright fringe are क्या चाहिए fixed, are fixed, हाँ थोड़ा सा और एड कर दो fixed on क्या स्क्रीन, और fixed on क्या चाहिए स्क्रीन, कहाँ फिक्स कर दिया बताइए, और डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए टाइम, इसको क्या चाहिए सस्टेन इंटरफेरेंस। अब कुछ कंडीशन है इसका, कुछ क्या है कंडीशन, पहला कि दोनों सोर्स ऑफ लाइट क्या होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक कैसे पता चलेगा क्योंकि सिंगल सोर्स था ना, सिंगल सोर्स था तो क्या बन गया बताता हूँ मोनोक्रोमेटिक, तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट भी क्या चाहिए कोहेरेंट सोर्स, बिकॉज कोहेरेंट सोर्स हैव क्या चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड क्या चाहिए लाइट रे मस्ट भी क्या चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, द गैप बिटवीन टू सोर्स ऑफ क्या चाहिए लाइट S1 एंड S2 शुड बी क्या चाहिए वेरी स्मॉल, इसके बीच में जो गैप है S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग डी लिखे हैं ये क्या होना चाहिए कम। अब आगे बढ़िए, स्लिट मस्ट भी क्या चाहिए नेरो, स्लिट समझा था स्लिट, अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे, क्या समझाए थे कट, कुछ लड़का लोग इसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं कुछ काम के लिए है कि नहीं, नहीं प्रयास करते हैं, ऐसे क्या होता है कि हाथ काट लिए और फिर बता देंगे कि देखो हम हाथ काट लिए तुम्हारे लिए, और ज्यादा अगर करेंगे तो क्या दे देंगे जान दे देंगे, आज के टाइम पे क्या हो चुका है ये आई, इसीलिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम क्या चीज, मतलब ये आई कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ 1 से 1.5 साल पहले, उससे पहले थोड़ी था, अरे यही था ना बताइए, तो वो क्या करते थे लोग काट लेते थे,
केवल देख रहे हैं हम तुम्हारे लिए हाथ काट सकते हैं। काटना था तो हाथ क्यों, कहाँ काटता नस, और ऐसे नहीं, हल्का एंगल पे, है कि नहीं? कैसे काटना था? एंगल पे, ताकि कटे तो फिर क्या हो जाए, कटे तो मारिए, जब देख रहा एकदम तुरंत एकदम समझ में आ जाता फालतू चीज। ये सब करना और सोचना भी क्या है, पाप है। बोलिए पाप है सर, तो ये पाप हम लोग कभी ना कभी करेंगे। चलिए ठीक, ऐसा बकवास चीजें सोचना भी क्या है, नहीं है। नहीं, लड़का लोग इस मैटर में बहुत समझदार है। हाथ नहीं काटता था, किसी से चिकन लेकर आया, वो क्या करेगा, वही कलर लगा देगा बस, केवल देखो मैंने हाथ काट लिया, फोटो खींच के भेज दिया। अब सामने वाला टेंशन में आ जाएगा कि देखो मेरे लिए, हाँ मेरे लिए दांत काट के चलो, मेरे लिए क्या काट दिया, हाथ काट दिया। लड़का इधर मुस्कुरा रहा, बोल हाथ काटे हैं। इसीलिए कभी भी गलती से इमोशनल किसी चीज के लिए होना ठीक बात नहीं। अरे हाँ ना, बताइए बस सर, आप सीक्रेट कहाँ बता रहे हैं? सीक्रेट क्या बताएंगे, आज के लोग सब जानते हैं कि नहीं? जब से सोशल मीडिया हुआ तो लोगों को नहीं पता है क्या? ठीक, हाँ हाँ, हाँ हाँ। स्लिट मस्ट भी क्या चीज, नैरो। नैरो मतलब था पतला। बस सर अगर कोई पतला लड़का तो उसको स्लिट बोल सकते हैं? मतलब इतना भी पतला थोड़ी, बोल हवा में, बस सर हवा में उड़ जा रहा हो, हवा में क्या कर जा रहा है? चलो ठीक। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी क्या चाहिए, ग्रेटर टू ऑब्टेन क्लियर एंड क्या चाहिए, डार्क। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। अरे हाँ ना, बोलो ना। ये कौन सा सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये कौन सा कहलाएगा, क्योंकि सेमे से निकला है तो इसलिए क्या बोलेंगे, कोहेरेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो चलने का स्पीड होगा और इसका भी होगा, दोनों का क्या होगा, सेम। उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम। ना समझ आ रहा, इसलिए क्या बोलते हैं, कोहेरेंट। सस्टेन मतलब थोड़ा सा समझना है, क्या समझ, ठीक है, तो क्या टिकेगा बताओ, पोजीशन। किसका पोजीशन, मैक्सिमम और मिनिमम, कहाँ, स्क्रीन पे। अगर ये टिक गया मतलब समय के साथ चेंज नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा, दैट इज द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आर फिक्स्ड ऑन क्या चीज, स्क्रीन, और डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या चीज, सस्टेनेबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, बताइए, डिफरेंस। किसके बारे में बात करते हैं, डिफरेंस। राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक से बोलिए, डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच के होता है, ठीक से बोलो। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले एक तरफ हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव, दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव। पहला डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, हेडिंग बनाने से एक डिफरेंस हुआ। बोल सर यही तो एक नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट सर, यही सबसे क्या है, एक नंबर का क्या हो गया, डिफरेंस। अरे हाँ ना, बोलो, यस सर। चलिए, तो एक तरफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे तरफ डिस्ट्रक्टिव। जो बच्चा पढ़ा उसको पता, फेज मतलब समझ आता है, फेज ये वाला जो है ना आपका, ये ट्रप ट्रप, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रप ट्रप, इसका पता फेज डिफरेंस कितना है, 0। मैं समझ में आया। बता, ये तो पर क्या होगा, ट्रप ट्रप, क्रैश क्रैश, ये क्या होगा, ही, बोलो ठीक से, छी। ये क्या होगा, ट्रप क्रैश, क्रैश ट्रप, ट्रप क्रैश, क्रैश ट्रप, ये क्रैश ना हुआ, ट्रप। किसी को दिक्कत तब, अच्छा इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, तो कुछ बच्चे फेज का मतलब अंतर समझ में आया, कि कितना से डिग्री एंगल से कहाँ चल रहा है आगे, और कितना से कोई पीछे चल रहा है। जैसे अगर साइन का स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, बताओ, 0 से। अरे हाँ बताओ, ये साइन हुआ कि कॉस हुआ, अच्छे से बोलिए, हाँ। अरे बता, कॉस कहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर से, ठीक, बोलो। तो देखो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से चलाइए, तो पहले ही कहाँ से हुआ, ऊपर से, और ऊपर से शुरू हो रहा है ना ये, तो ये बताओ, ये बोल सकते हैं कि कॉस कहाँ चल रहा है, आगे,
किससे? साइन से। या तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका साइन क्या चल रहा है? पीछे। पीछे कॉस। अरे हाँ ना, बोलो ना। दोनों उल्टा भी बोल सकते हैं इसको कि साइन आगे चल रहा है किससे? कॉस से। वो डिपेंड करता है कि वैल्यू कैसे दे देगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलिए हम लिखो एम्पलीट्यूड। अब इसमें क्या होगा कि अगर दोनों ओवरलैप कर गया, कैसे बताए? ट्रप टू ट्रप, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, तो क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। अगर ट्रप टू क्या चीज? क्रेस्ट, या क्रेस्ट टू ट्रप, तो क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। ये हम पहले ही बता चुके हैं। आज डिफरेंस लिखा देते हैं। क्या लिखा दे रहे हैं? डिफरेंस। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? क्या लिखा दिए हैं? डिफरेंस। पहले एम्पलीट्यूड इसका बढ़ेगा कि घटेगा? ये ऐसे करके ऐसे जा रहा था, ये भी ऐसे करके ऐसे जा रहा है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके बढ़ जाएगा। अरे हाँ बढ़, पहले ऐसे करके ऐसे जा रहा था, ये भी करके ऐसे जा रहा था, दोनों मिल जाएगा तो घटेगा, घटेगा ही। या तो जीरो हो जाएगा या तो क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ने वाला। एम्पलीट्यूड क्या होता है पता है ना आप लोग को? क्या होता है एम्पलीट्यूड? ये वाला जो है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको भी क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। हाँ, तो बता इसका जो फ्रिंज बनेगा कैसा बनेगा? बता। इसका जो बनेगा ये तुम्हारा कैसा होगा? ब्राइट। और उसका क्या होगा? डार्क। इसका फेज डिफरेंस याद है क्या? कितना होगा? ये फेज डिफरेंस है। क्या है फिर? तुम बोल ही नहीं पा रहा। हाँ, इसको फेज डिफरेंस ही कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? अरे ये तुम्हारा क्या हो गया? पाथ। यहाँ बता, ये तुम्हारा क्या होगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को फाइव भी लिख सकते हैं, इसलिए हम बता दिए थे। फिर से बोलो। बोल कैसे सर? अच्छा बता, v इक्वल टू क्या था? आई। v ये पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से हम लोग फाइव को यहाँ क्या मान लेते हैं? फेज डिफरेंस। डेल्टा फाइव को बोला जाता है फेज डिफरेंस, और फाइव को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? मानेंगे तब ये फेज डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ भी को क्या माने थे? पोटेंशियल डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। बताइए फाइव इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा कैश। तो पाथ डिफरेंस इसका कितना हो गया बताओ? एन लैम्डा। और इसका क्या हो गया बताओ? 2n लैम्डा बाय क्या गई है? बोल कुछ नहीं बुझे, कोई बात नहीं। कुछ नहीं बुझे, कोई कोई बात नहीं। ठीक से बोलो। हाँ, कोई बात नहीं। एक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक से बोलो। बहुत सुंदर, फिर से बोलो। वाह 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 वाह। पहला क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कितने इंटरफेरेंस हो गए यहाँ? दो। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव का पहला बता सकते हैं इसका? क्रैश टू क्रैश की ट्रप टू ट्रप। ये क्या होगा? ट्रप ट्रप। ये यहाँ था, ये ट्रप टू ट्रप या क्रैश टू ट्रप? ठीक से बोलो। क्रैश टू। हाँ, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? ट्रप। ट्रप ट्रप हो गया ये। क्रैश क्रैश, ये क्या होगा? ट्रप ट्रप। अरे हाँ नहीं बोलो, चल बढ़िया से बोलो। ये ट्रप हो गया, क्रैश। न समझ कितना का करेगा? यहाँ कैसे ओवरलैप करा? क्रैश टू ट्रप और ट्रप टू क्रैश। यहाँ क्रैश टू क्रैश, ट्रप टू। याद रहेगा पहला। दूसरा बता सकता है क्या? इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, क्या होगा एम्पलीट्यूड? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। और इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? एम्पलीट्यूड अभी सिखाए थे, नहीं सिखाए थे कि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये, अरे बात समझना है। या तो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम। ए, तीसरा याद है क्या? क्या था? हाँ, ये ब्राइट इमेज बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? हाँ, कैसे इमेज बनाएगा ये? हाँ। ए, बोलो देखना है। बोल मैं नहीं देखेगी, मेरी मम्मी बुला रही है।
1 जनवरी में है कि नहीं है? कहाँ बुला रही है? ज्यादा बोलिएगा तो घर निकल जाएंगे, हम बता दे रहे हैं। अरे हाँ ना बताइए। चलो ठीक, ब्राइट है, डार्क है, फिर बताइए क्या बोलिए। हाँ बताओ, फेज डिफरेंस कितना था इसका? 2n, मतलब ये जो मैक्सिमम बनेगा कितना बनेगा? प्लस माइनस 2 पाई। और इसका जो पाथ डिफरेंस आया, कौन सा डिफरेंस आया? पाथ डिफरेंस को क्या लिखता पता है? ये डेल्टा एक्स, वो कितना है बताओ? एन लैम्डा। कितना लैम्डा है पता है? इसका जो होगा कितना होगा बता सकता है क्या? प्लस माइनस 2n प्लस 1 इंटू क्या का 5। और इसका पाथ डिफरेंस कितना है पता है? बोलो 2n। अच्छा नहीं पूछेंगे कैसे आए बोलो सो? बोल हम लोग नहीं पूछते हैं, आपको बताना है तो बता दीजिए, हम लोग पूछने वाले नहीं है। फिर से बोलो, क्या नहीं करने वाले हैं? पूछने वाले नहीं है। कुछ बच्चे जो है एकदम अपना है दुनिया में, क्या है मस्त। अभी छुट्टी के बाद उस बच्चे को धोएंगे पहले, और उसको लग रहा है कि सर को पता नहीं है। रुको ना तुम अभी। हाँ, एक उधर से है और 2-3 बच्चे इधर से हैं। हाँ, उन लोग को बढ़िया से पहले क्या किया जाएगा? नहीं, दे नीड सीरियस पनिशमेंट, राइट? because they will not going to understand if something is going very serious. You have to focus. Simple. But few students always they commit mistake. This time I'm not going to accept. Yes. चलो ठीक, यहाँ देखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है बता? एन लैम्डा। फिर बता डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2n प्लस क्या होगा? 1 इंटू लैम्डा बाई क्या होगा? 2। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। उसके बाद बताइए, कुछ बता सकता आगे क्या क्या होगा? बोलो आगे बताओ। पाई इक्वल टू आधे आपको बताए थे, के इंटू डेल्टा एक्स। आधे डेल्टा एक्स को क्या बोलते थे? पाथ डिफरेंस। और यहाँ डेल्टा को क्या बोलते थे? फेज। यही वाला वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे बताओ? 2n पाई। अरे हाँ ना बोलो ना, प्लस माइनस रखने से यहाँ कोई हमको टेंशन लेना नहीं। के की वैल्यू कितना था? 2 लैम्डा बाय क्या था? ये डेल्टा एक्स। अरे के की वैल्यू बताया था मैंने, कुछ नहीं याद रखते हो, कैसे चलेगा? बता 2 पाई से 2 पाई क्या होगा? खत्म। गुना करो n को लैम्डा से। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो गया? अरे हाँ ना बोलो ना ठीक से। अच्छा यहाँ बता सकता है कोई क्या क्या? बोलो पाई इक्वल टू क्या है बताओ? 2n प्लस क्या होगा? 1 इंटू क्या चाहिए? अब यहाँ क्या लिखेंगे? के डेल्टा एक्स। और इसके वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, मतलब फाइव वैल्यू कितना होगा? 2n प्लस 1 इंटू क्या होगा? पाई। के की वैल्यू बोलो 2 पाई बाय डेल्टा एक्स। अच्छा कुछ कटेगा बोलो? पाई से क्या होगा? 5। 2 से 2 ऐसे कटता है क्या? तो गुना करो 2n प्लस 1। अरे लैम्डा ऊपर जाएगा ना, इंटू क्या होगा? 2 इंटू क्या होगा? डेल्टा एक्स। ये 2 को कहाँ लाएंगे? नीचे। बोलो ना, बोलो ना ठीक से। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा को ना क्या पूरा डिफरेंस जो यहाँ से लिखे, पहला डिफरेंस पढ़िए तो। बहुत सुंदर पढ़ते आप लोग, वाह। When two or more sources of light crest to crest, trap to trap are क्या चाहिए? overlap to each other। और वहाँ क्या हो गया? crest to trap, trap to crest। Resulting amplitude increases, resulting amplitude decreases। Bright fringe are obtained, dark fringe are obtained। Phase difference phi equal to 2n phi। Path difference क्या होगा? n lambda। कैसा है n lambda ये भी बता दिए, और उसका कैसा है 2n plus 1 lambda by 2 वो भी बता दिए। 2n plus 1 phi कैसा आया था वो भी बताए थे, नहीं बताए थे? सब बताया। ये तुम्हारा क्या होगा यहाँ से टॉपिक। किसी को कोई दिक्कत है बता दो। Do you have any problem? If you have, then you may ask right now. Do you have? You may ask. You shouldn't be worried. ठीक से बोलिए। हाँ, you shouldn't be worried। चलिए किसी का कुछ पूछना जल्दी जल्दी बोलो। देखिए एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक कट है कि दो कट है?
सब्जी काटने से कभी कट हो जाता देखे हैं? पतला सा लाइन जो कट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्लिट। जैसे मान लो एक व्हाइट पेपर लो, ब्लेड से उसको कट कर दो। पहला रे, ब्लेड से छेद होता है कि कट होता है? कब सीखेगा? साइंस लेके पढ़ने का मन किया था। क्या लेके पढ़ने का मन किया था? अरे ब्लेड एक लो, व्हाइट पेज लो, लो जल्दी, ब्लेड से काट दो, क्या हो जाएगा? अब वहां एक नहीं, कितना लेना है? 2। इसीलिए क्या लिखा है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। अगर पूछा जाए पहला सबसे बड़ी बात, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है क्या प्रूव किया था? बताओ। वेव नेचर ऑफ क्या था? इसके मदद से वेव नेचर ऑफ लाइट में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों पढ़ते हैं। बात समझ आ रहा है? वेव नेचर ऑफ क्या चाहिए? लाइट। बता सोर्स यहाँ क्या होना चाहिए? कोहेरेंट। बोल सर कोहेरेंट सोर्स क्यों? इससे डार्क और ब्राइट जो फ्रिंज ऑब्टेंड होगा ना, वो क्लियरली क्या होगा? विजिबल, साफ साफ दिखाई देगा। क्या होगा? बात समझ आ रहा है? इसीलिए तुम्हारा कौन हो गया बताओ? ये यंग्स डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहला बात क्या समझ आई कि ये तुम्हारा क्या है बताओ? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूव किया किसको? वेव नेचर ऑफ क्या चाहिए? लाइट को। दूसरा यहाँ क्या है कि सोर्स ऑफ क्या लेगा? कोहेरेंट। और जब ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कंस्ट्रक्टिव, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राइट। जब डिस्ट्रक्टिव बनेगा उसको क्या बनेगा? डार्क। बात समझ आ गया? इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे डिटेल में। किसी को कोई दिक्कत? आज का सफर क्या किया जा रहा है? समाप्त। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं।